हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो अगर आपको आयत समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आयत, रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम जानेंगे आयत क्या होता है। तो आयत एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण भी समान होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर हम फिगर के बारे में बात करें तो ये है आयत। ठीक है, देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं, अगर ये वाला विद्यार्थी अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये वाला अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे आयत। लेकिन आयत होने के लिए इसके विकर्ण भी समान होने चाहिए। विकर्ण का मतलब इस कोना से इस कोना की लंबाई को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, और फिर इस कोना से इस कोना की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण। ठीक है, तो ये हमारा है आयत। यानी आयत की चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण भी समान होते हैं, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। अब आयत के गुण धर्म के बारे में अगर बात करें तो आयत में भुजा है 4 गो, क्योंकि ये चतुर्भुज है। ठीक है, आयत में कोण है 2, कोण आयत में है 4 गो। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। यानी आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का और इस 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। उसके बाद देखिए आयत में शीर्ष, अब ये शीर्ष क्या है भाई, शीर्ष 4 होते हैं। देखिए इसे बोलते हैं हम लोग शीर्ष। आयत में शीर्ष होते हैं 4। ठीक है, कोण होते हैं 4। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी अगर हम बात करें चारों कोणों का योगफल, तो चारों कोणों का योगफल जो होता है वो हो जाएगा 360 डिग्री। यानी ये सिंपल सी बात है कि वैसे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो आयत एक चतुर्भुज है तो इसका भी चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये रहा आयत और ये रहे आयत के गुण। ठीक है, चलिए फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। सूत्र, तो देखिए आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल, एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद आयत का परिमाप पेरीमीटर या फिर पी, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2l प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद विकर्ण, विकर्ण के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि विकर्ण जो होता है डायगोनल, वो कोना कोनी लंबाई को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण, आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √l² प्लस b²। ठीक है विद्यार्थी, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने ये जो आयत है, इसी आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई l गुने b। तो यहाँ पर लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10, तो अगर गुना करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, ये लंबाई का मान 20 है और गुना चौड़ाई का मान 10, तो 20 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 cm²। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आयत ने कितना जगह छेका हुआ है। परिमाप का मतलब होता है कि आयत के चारों तरफ अगर हम एक चक्कर पूरा कर लेंगे तो जितना भी दूरी अगर तय करेंगे ना, उसी दूरी को हम बोलते हैं परिमाप। तो यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 20 और प्लस चौड़ाई हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा विद्यार्थी 2 गुने 20 और 10 30, और 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप बोलिए कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगर विकर्ण के बारे में बात करें तो विकर्ण डायगोनल इक्वल टू होता है √l² प्लस b²।
तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी एल का मान कितना है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस बी का मान 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा बी बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो डी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 400 और 100 500, कितना होगा 500। अब देखिए डी बराबर, अब 500 का अगर हम वर्गमूल याद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10√5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आयत आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।